प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में 2 साल से जारी हिंसा के बाद पहली बार राज्य का दौरा किया 13 सितंबर को, जिस वजह से कई स्थानीय नागरिकों के मन में मिश्रित भावनाएं हैं। कुछ लोगों में उम्मीदें हैं तो कुछ में निराशा और गुस्सा भी दिखा। इम्फाल से कांगला फोर्ट तक की सड़कों को सजाया गया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, बड़ी बड़ी योजनाओं के होर्डिंग्स लगाए गए, शहर की सूरत ही बदल दी गई। पर स्थानीय नागरिकों, खासकर हिंसा से प्रभावित और विस्थापित लोगों का दर्द अभी भी बाकी है। इसी क्रम में एक जानकारी और देना यहाँ उचित होगा कि लोगों ने कुछ जगहों पर उन होर्डिंग्स के बैनर्स को फाड़ा भी और अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। कई लोग कहते हैं, इतना लंबा इंतजार क्यों? हिंसा के शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री को आना जरूरी था, लेकिन अब 2 साल बाद यह यात्रा हो रही है। हजारों लोग आज भी राहत कैंपों में रह रहे हैं, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा के बारे में। हम इस पर विस्तार से बताएंगे। मेरा नाम है किसलय। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर हमारा चैनल न्यूज़ मेल डेस्क, उसका एक नियमित कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। अधिकतर संगठनों ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के जल्द पुनर्वास की मांग लंबे समय से की है, जिसे अब प्रधानमंत्री की योजनाओं में शामिल किया गया है, ऐसा लगता है। जानकारी के अनुसार राहत कैंपों में रहने वाले पीड़ितों ने कहा कि उनका सबसे बड़ा सपना है अपने घर लौटना और सामान्य जिंदगी पाना। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात यह रही कि जिस मीडिया एजेंसी ने यह कवरेज की, इसे बाद में विभिन्न न्यूज़ साइटों और सोशल मीडिया पर जो वीडियो क्लिप्स दिखाए जा रहे हैं, उसमें ऑडियो को कट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। दरअसल ये कवरेज जो है उन राहत शिविरों का है जहां प्रधानमंत्री गए और महिलाओं, युवतियों से बातचीत की, लेकिन उसका ऑडियो गायब है। लोग यह तो देख पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी राहत शिविर में वहां की पीड़ित महिलाओं और युवतियों से बात कर रहे हैं, लेकिन उसका ऑडियो छुपा दिया गया। सवाल उठना लाजमी है, जब मंच से नरेंद्र मोदी का पूरा भाषण प्रसारित हो सकता है, तो पीड़ितों की पीड़ा को देश के अन्य लोगों से क्यों छुपाया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने मंच से हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, राहत शिविरों में लोगों से मुलाकात की और 8,500 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया। मोदी ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार मणिपुर की शांति और विकास के लिए हर संभव कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि मणिपुर में शांति जरूरी है, राज्य की महिलाएं आर्थिक प्रगति की अगुआ हैं। भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस और अन्य कई संगठनों ने इस दौरे को राजनीतिक रणनीति बताया, विरोध प्रदर्शन किया। जी, विरोध प्रदर्शन के बारे में जैसा हमने बताया कि कई जगह प्रधानमंत्री के पोस्टर फाड़े गए, उनके आगमन के स्वागत वाले पोस्टर थे वो। और यही नहीं, अब आपको एक जानकारी और दे दूं कि प्रधानमंत्री के ठीक आगमन वाले दिन ही सुबह सुबह करीब 43 भाजपा के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। यह भी अपने आप में एक खबर है और बड़ी खबर है, इस पर चर्चा शायद बाद में हो। कई लोग आशा व्यक्त करते हैं कि मोदी की यात्रा से राहत का रास्ता खुलेगा, जबकि कईयों ने कहा कि अगर वह बिना कार्रवाई किए लौट गए तो हमारी उम्मीदें टूट जाएंगी। कुकीजो समुदाय ने प्रधानमंत्री के स्वागत का ऐलान किया। वहीं मैतेई समुदाय के संगठन ने दौरे को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कहा। जाहिर है, सबको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, असम में भी चुनाव होना है, बंगाल में भी होना है, तो जाहिर है इन सब के लिए भी कहीं न कहीं पर लोगों की नज़र है
और इस यात्रा को उस नज़रिए से भी देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के लोग अब प्रधानमंत्री से शांति और पुनर्वास के लिए ठोस कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मणिपुर में प्रधानमंत्री के आगमन पर कुकी जो समुदाय के कई संगठनों ने उनके स्वागत के लिए आयोजित डांस कार्यक्रम का विरोध किया। जी हाँ, जो अक्सर नेताओं के आगमन पर डांस का कार्यक्रम हुआ करता है, उसका कुकी जो समुदाय ने विरोध कर दिया। इम्फाल हमार डिस्प्लेस्ड कमिटी, यह नाम है एक संस्था का। जी, इम्फाल हमार डिस्प्लेस्ड कमिटी का कहना है कि प्रधानमंत्री को भव्य स्वागत के स्थान पर राहत कैंपों में रह रहे हिंसा पीड़ितों से बात करनी चाहिए। चुराचांदपुर स्थित गंगटे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा, हम अपनी आंखों में आंसू लिए नाच नहीं सकते, हमारा शोक अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारे घाव अभी भरे नहीं हैं, हम खुश होकर नृत्य कर सकते हैं। इम्फाल हमार डिस्प्लेस्ड कमेटी ने साफ किया कि जरूरत है प्रधानमंत्री द्वारा विस्थापित लोगों से सीधे संवाद की, न कि समारोहों की। लगातार मांग की जा रही है कि प्रशासनिक समाधान जैसे कुकी क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था प्रधानमंत्री की यात्रा में शामिल हो। कुकी जो समुदाय जो है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि उनके लिए मणिपुर में एक अलग क्षेत्र की व्यवस्था हो, उसका एक अपना स्वायत्त शासन की व्यवस्था हो। जी, चुराचांदपुर के छात्र संगठन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी से पीड़ित समुदाय को अपनी पीड़ा शिकायतें साझा करने का मौका तो जरूर मिलेगा। वहीं कुकी समुदाय की सर्वोच्च संस्था कुकी इम्पी मणिपुर ने कहा कि दौरा स्वागत योग्य है, लेकिन इसे समुदाय की सामूहिक आकांक्षाओं को पहचान और न्याय देने का माध्यम भी होना चाहिए। यानी ये जो समुदाय की आकांक्षाएं हैं, उसको न्याय कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, इसका भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। संगठन ने प्रशासनिक समाधान की स्पष्ट मांग दोहराई। सामयिक राहत उपायों से स्थायी समाधान नहीं होगा, उनका ये कहना था। इसी बीच इम्फाल घाटी में भी कई लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनकी समस्याओं को सुने और सड़क सुरक्षा और आवाजाही की गारंटी दें। 2023 से चली आ रही हिंसा में 260 से ज़्यादा लोगों की मौत और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों पूजा स्थल जलाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति शासन लागू है, राज्य विधानसभा निलंबित है। इधर एक खबर और आ रही है, हिंदू की एक खबर है। साल 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद से अब तक हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इन विस्थापितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे घर वापसी के लिए सुरक्षित रास्ता, रोजगार के अवसर और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने की मांग भी की। ये वो लोग हैं जो 2023 की हिंसा में अपना घर बार खो चुके हैं। करीब 60,000 परिवारों का ये हिस्सा है। बैठकें सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीस ग्राउंड, चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड में और कांगला फोर्ट यानी इम्फाल के कांगला फोर्ट में हुई। इन स्थानों पर प्रधानमंत्री ने हजारों लोगों को संबोधित करने के साथ कई विकास योजनाओं का उद्घाटन भी किया। एक विस्थापित पूर्व सैनिक एन समानंद सिंह ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राहत शिविर में रह रहे लोगों के लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। उनका कहना था कि लोग आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। कई ने तो आत्महत्या कर ली है या बीमारियों से मर गए हैं। जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं वह बच्चों की दवा और आपात जरूरतों में खर्च हो जाता है। सिंह ने प्रधानमंत्री को याद दिलाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो इम्फाल घाटी से नागालैंड और असम को जोड़ता है, अभी भी मैतेई समुदाय के लिए पूरी तरह नहीं खोला गया है, जबकि केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि इस मार्ग पर सभी वाहनों की आवाजाही अब संभव है। सिंह का कहना है कि अगर सड़कें खुलेंगी तो वे गुवाहाटी तक जाकर काम कर पाएंगे, क्योंकि हवाई यात्रा उनके लिए संभव नहीं है। इम्फाल घाटी में वर्तमान में मैतेई समुदाय रह रहा है, जबकि कुकी जो लोग
आसपास की पहाड़ी जिलों में बसे हैं। दोनों के बीच झड़पों को रोकने के लिए बफर जोन बनाए गए हैं। 20 वर्षीय छात्रा चिंगथम लेम्बी देवी ने प्रधानमंत्री से कहा कि वो राहत शिविर में रह रह कर थक चुकी हैं और अब अपने घर लौटना चाहती हैं। उनका घर मई 2023 में जला दिया गया था, जब हिंसा भड़कने पर पूरा परिवार सेना के शिविर में शरण लेने को मजबूर हुआ था। चुराचांदपुर में 18 वर्षीय छात्रा लिंजोजम हाउकिप ने, जिनका घर भी हिंसा में जल चुका था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हिंदी पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी मौके पर 12 वर्षीय नेंगमे होई ने प्रधानमंत्री के सामने हिंदी में कविता सुनाई। वहीं 20 वर्षीय सैमुअल, जो हिंसा से पहले इम्फाल में रहते थे, ने प्रधानमंत्री से आजीविका बहाल करने के प्रयास को तेज करने की मांग की। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर 2.5 वर्ष से इंतजार कर रहे मणिपुर के लोगों को, उनकी आंखों में अब तक मोदी के आश्वासन का असर देखने को नहीं मिला। आशा करें कि देश का यह मणि, प्रधानमंत्री की भाषा में, नॉर्थ ईस्ट का यह मणि वापस लौट आए। आज के लिए बस इतना ही। हम आगे भी ऐसी बातचीत के लिए आपके सामने मौजूद रहेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें, और हाँ, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल यानी न्यूज़ मेल डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो की जानकारी आपको समय रहते मिल पाए। धन्यवाद। नमस्कार।